Hello, Namaskar everyone. Welcome to Dhwani, which means sound in Hindi. We bring to you resonating sounds created by the actions of women innovators, leaders, experts, and entrepreneurs who are making a difference in their and others' lives. We share their stories to inspire and empower other women. Dhwani is an initiative of Innoberry, which is offering a platform for the women to voice their thoughts, struggles, challenges, achievements, highs and lows, and the journey that they have undertaken. I am Pooja Bhatia, a tech transfer, patent licensing, and intellectual property professional, and now your host for this show. Let's inspire and get inspired. Hello, everyone. Today we are starting a new series on Meet the Innovators. And for the first series, I have with me Nitin Ji, who is the creator of Baby Bird. And we'll hear a lot of stories about his innovations from him. Namaskar, Nitin Ji. Thank you for joining me today. नमस्कार। So, Nitin जी, आप एक टीचर हैं इन फिजिक्स, आप एक इनोवेटर हैं, बट दोनों में से कौन सी चीज़ है जो ज़्यादा आपको खुशी देती है एंड आपको मोटिवेटेड रखती है? अगर खुशी की बात कही जाए तो मुझे टीचर बनना काफ़ी पसंद है और अगर मोटिवेट करने की बात हुई, तो मैं इनोवेटर के तरह पहचाना जाना मुझे अच्छा लगा। सो आपकी अभी करंटली कौन सी ऐसी इन्वेंशंस है जिस पे आप काम कर रहे हैं? इससे पहले तो मेरे 3 पेटेंट ऑलमोस्ट ग्रैंड की लेवल पे ही है। तो फिलहाल तो मैं मेरी बच्ची के साथ में मतलब मेरी लड़की के साथ में एक इनोवेशन पे काम कर रहा हूँ, जो कि एक दिव्यांग स्नेही रैंप पहचाना जाएगा। ये मेरी का इनोवेशन है और हम दोनों साथ में भी ये इसी इन्वेंशन में कन्वर्ट करने वाले हैं। ये एक रेलवे में जो दिव्यांग व्यक्तियों के लिए चढ़ने या उतरने में दिक्कत आती है, उनकी व्हीलचेयर अंदर ना पाती है, तो हाँ एक जी। ऐसा रैंप है जिसकी वजह से व्हीलचेयर पूरी तरीके से कोच में जा सके। ओके। सो इसके अलावा भी आपने कहा आपके 3 पहले के पैटर्न्स हैं, तो वो किस चीज़ पे हैं? शुरुआत की जाए पहले पेटेंट से तो जिसका नाम है कंपोजिट लॉकिंग सिस्टम फॉर फोल्डेबल्स, जिसका कुछ हिस्सा अभी इंडियन रेलवे में जो बेबी बर्थ नाम से चल रहा है, ट्रायल बेसिस पे लखनऊ मेल में वहां पे यूज किया गया है और ये पेटेंट ग्रांट हो चुका है इंडियन पेटेंट ऑफिस से। इसी से हुआ एक फोल्डेबल बेबी बर्थ नाम से हमने ट्रेडमार्क फाइल किया था, जो कि रजिस्टर्ड हो चुका है। सेकंड इन्वेंशन पे आते हैं तो जिसका नाम है गार्बेज लूजनिंग डिवाइस, जो कि मैंने मेरे एक स्टूडेंट और हमारी कॉलेज की प्रिंसिपल मैम है सुषमा शाह मैम, उनके साथ में किया था। तो वो भी पेटेंट ऑलमोस्ट ग्रांट हो चुका है। और थर्ड पेटेंट के बारे में बात की जाए तो वो काइट थ्रेड प्रोटेक्टर की तरह यूज होता है, जिसे शॉर्ट में हमने प्रोकित नाम दिया हुआ है, जिसका भी हमने अभी फिलहाल ही ट्रेडमार्क फाइल किया हुआ है, वो भी इंडियन पेटेंट ऑफिस से एक्सेप्ट हो चुका है। तो इस तरीके से अभी 2 पेटेंट्स ग्रांट हो चुके हैं और जो मैंने अभी थर्ड वाले के बारे में बताया प्रोकित का, उसका भी हायरिंग स्टेज हियरिंग है अभी, और मेरी पेटेंट एजेंट गौरी मैम के हिसाब से ऑलमोस्ट वो भी ग्रांट हो जाएगा। कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि आपके पास इन्वेंशंस हैं, ग्रांटेड पेटेंट्स हैं, ट्रेडमार्क्स भी आपने फाइल किए हैं नितिन जी, और आप अपनी डॉटर को भी हेल्प कर रहे हैं। सो आप खुद एक इनोवेटर हैं और अपनी डॉटर को भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। सो कंग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक यू। बट हमेशा लाइफ सीधी नहीं होती, राइट? कुछ ना कुछ बहुत। चैलेंजेस होते हैं। यस यस तो यस। सो एज एन एडिटर आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? पहला सवाल ये है। दूसरा, आपने किस तरीके से उनको सॉल्व किया? सबसे पहले तो मैं चैलेंजेस के बारे में आंसर दूंगा। तो मैं कुछ इस एरिया में रहता हूँ कि जहाँ पे इनिशियल स्टेज में काफी चुनौतियां हैं, जैसे कि इन्वेंशन का एक प्रोटोटाइप बनाना हो, उसे रॉ मटेरियल्स लगता है या फिर बनाने के कुछ स्किल्ड पर्सन की जरूरत होती है, तो वो मेरी एरिया में उस अच्छी तरीके से अवेलेबल नहीं। तो इनिशियल स्टेजेस रॉ मटेरियल की दिक्कत आई, कुछ स्किल्ड पर्सन्स की दिक्कत आई, थोड़ा बहुत तो फंडिंग के बारे में भी मुझे प्रॉब्लम फेस कर। तो इस तरीके से कुछ चुनौतियां इनिशियल स्टेज में थी। प्रोटोटाइप बनाना हो तो समझो ये चुनौतियों से उभरना हो तो कुछ एक अच्छी सी कंपनी से अगर अप्रोच किया जाए प्रोटोटाइप बनाने के लिए, तो थोड़ा मेरे मन में डर था कि शायद मेरा इनोवेशन चोरी ना हो जाए या फिर कहीं पे सीक्रेसी लीक ना हो जाए, तो इसलिए किसी कंपनी से भी अप्रोच नहीं कर सकते। तो दूसरे सवाल दूंगा कि इस चुनौती से मैं बाहर कैसे आया। तो हाँ जी। हाँ, इसका मैंने सॉल्यूशन ऐसे निकाला कि थोड़ा बहुत रॉ मटेरियल इकट्ठा करके और यही अवेलेबल जो लोकल वर्कर्स है या फिर थोड़ा बहुत
स्किल्ड वर्कर्स है, उन्हीं के साथ में बैठे, मतलब मैं खुद घंटों उन्हीं के साथ में बैठा हूँ और एक छोटा बहुत प्राइमरी स्टेज पे एक प्रोटोटाइप बना लिया। फंडिंग भी हुआ, तो जैसे कि मैं जॉब करता हूँ तो थोड़ा-सा 2-3 महीने तक थोड़ा सेविंग करके मैंने कुछ अमाउंट इकट्ठा किया और एक प्राइमरी स्टेज पे मैंने एक प्रोटोटाइप बना लिया। बाद में उसे जब पेटेंट फाइलिंग की बारी आई, तो गौरी मैम और उनकी टीम ने, जो मेरी पेटेंट एजेंट है, उन्होंने भी काफ़ी हेल्प की। तो उसे फाइनल प्रोटोटाइप तरीके से बनाया जाए, तो इस बारे में मुझे गौरी मैम ने भी काफ़ी हेल्प की है। तो इस तरीके से मैं ये चुनौतियों से बाहर आया। सो नितिन जी, आपकी बात से मुझे ये समझ में आया कि एक तो प्लान करना है, प्लानिंग बहुत ज़रूरी है एक इनोवेटर जी, के जी। लिए। और दूसरी चीज़, एक बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है, जो कि कई बारी हम पैटर्न प्रोफेशनल्स या आईपी प्रोफेशनल्स या एडवाइजर्स या हमारे जो आसपास के लोग हैं उनके थ्रू मिल सकती है, बट हमें पूछना ज़रूर। पड़ेगा उसके लिए। सो अभी इनोवेटर्स है, या जैसे आप अपनी डॉटर को भी एक इनोवेशन की तरफ पुश कर रहे हैं, सो कोई टिप्स है आपके पास यंग इनोवेटर्स और एस्पायरिंग इनोवेटर्स के लिए कि उन्हें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो इन्वेंटर तो हूँ नहीं कि मैं कुछ इनोवेटर से कह पाऊँ। लेकिन हाँ, मैंने जब ये जर्नी शुरू किया था तो मैं किस बारे में सोचता था वो मैं ज़रूर बताऊँगा कि आज तक मैंने भी इनोवेशन से वो बहुत सारे सोशल पर्पज़ के लिए है। मतलब अगर सोशल पर्पज़ में कुछ इनोवेशन या इन्वेंशन लाना होगा तो सबसे पहले तो आखिरकार मुझे क्या मिलेगा, मतलब इकोनॉमिकल बेनिफिट मिलने वाला है, ये चीज़ थोड़ी साइड में रखनी होगी। मतलब यंग इनोवेटर्स को ये कहना चाहूँगा कि इकोनॉमिकल बेनिफिट मिलने वाला है। अगर आप सोशल पर्पज़ के बारे में सोच रहे हो, तो ये थोड़ा साइड में रखना चाहिए, इनिशियल स्टेज पे। दूसरी बात कि कभी-कभी कुछ अपना इन्वेंशन पेटेंट ग्रांट हो जाता है, तो कभी-कभी कमर्शियलाइज़ेशन में भी काफ़ी देरी होती है। मतलब कोई प्रोडक्ट मार्केट तक पहुँचे, इसके लिए थोड़ा बहुत टाइम समय जा सकता है। तो मेरा ये सजेशन होगा कि इसमें पेशेंस काफ़ी ज़रूरी, इनोवेशंस सब सब स्टेजेस पे हमें पेशेंस काफ़ी ज़रूरी, समय देना होगा, मतलब हमें काफ़ी टाइम देना होगा, तभी हम वो सक्सेस तक पहुँच सकते हैं। तो यंग इनोवेटर्स ने तो ये सोचना चाहिए कि हमें काफ़ी समय देना है, डेडिकेशन के साथ में काम करना है और कमर्शियलाइज़ेशन की बारी आई तो मतलब आपके जैसे, पूजा मैम जैसे लोगों से अगर मिलके, जो भी आरटीटीपी हो, उनसे मिलके अगर काम किया जाए तो ये शायद कमर्शियलाइज़ेशन भी जल्दी हो सकता है। आखिर में मैं यही कहूँगा कि अ, इस थ्रूआउट जर्नी में आइडिया कहीं पे हमारा चोरी ना हो या फिर लीक ना हो, इस पे भी ध्यान देना होगा। क्योंकि शायद आपका कोई इन्वेंशन लेके दूसरे के नाम से ना फाइल हो जाए। मतलब मतलब सारे एंगल से हमें सोचना चाहिए थ्रूआउट द जर्नी। थैंक यू नितिन जी, आपने काफ़ी अच्छे पॉइंट्स रेज किए हैं कि पेशेंस बहुत ज़रूरी है, बिना पेशेंस के कुछ नहीं होगा। और आपको जो है अपनी इन्वेंशंस को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी आपकी खुद की है। जी, आप जितनी मेहनत कर रहे हैं उस इन रिलेशन टू इट, आपको उसको प्रोटेक्ट भी करना है। सो सबसे पहले आपको आईपी के बारे में सोचना चाहिए, किसी हुँ, प्रोफेशनल से बात करनी, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें ध्यान में रखनी है, क्या प्रिकॉशंस है जो कि ले सकते हैं। सो आपने ये पॉइंट्स जो दिए हैं वो यंग इनोवेटर्स के लिए या किसी भी इनोवेटर के लिए बहुत ज़रूरी है। और आपने एक और चीज़ बोली कि कमर्शलाइजेशन। सो हाँ, आपने एक चीज़ बना दी, उसी पे खत्म नहीं होता, उसका नेक्स्ट स्टेप है कि आप उसको आगे मार्केट में लेके जाए, जैसे कि नितिन जी लेके गए हैं। उनकी इन्वेंशन टेस्ट हो रही है इन रेलवेज एज बेबी बर्थ। सो आई एम श्योर वो बहुत खुश होगी, जैसे जैसे उनकी और इन्वेंशंस मार्केट में आएंगी, लोग यूज करेंगे और वो और भी खुश होंगे। और जितने भी पैटर्न्स हैं सबके सब लाइसेंसिंग के लिए अवेलेबल हैं। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, प्लीज गेट इन टच विद अस। मैंने कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी हैं, आप रीच आउट कर सकते हैं या मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं फॉर योर इंटरेस्ट इन द लाइसेंसिंग, एंड वील गेट बैक टू यू। थैंक यू नितिन जी। थैंक यू। इससे पहले कि आप जाएं, मैं आपसे चाहती हूँ कि अगर आप कोई मराठी में मैसेज दे सके स्टूडेंट्स के लिए जो कि इनोवेशंस में इंटरेस्टेड है। मध्ये तर मी हेच सांगेल, की एखादं संशोधन तुम्ही करायचं ठरवलंच, तर ते समाजासाठी उपयुक्त आहे किंवा नाही, याचा आधी विचार झाला पाहिजे. जसं आत्ता या स्टेजला मला तर माझे स्टाफ मेंबर्स किंवा माझे घरातले किंवा इतर व्यक्ती पण नसतात. कोणताही सोशल प्रॉब्लेम आला, की असं म्हणतात, की "नितीन तू हे का करत नाही? ह्याच्यामध्ये इन्व्हेन्शन करून टाक. हा प्रॉब्लेम तू सॉल्व्ह करू शकतोस." म्हणजे निदान इतका विश्वास आपण निर्माण करू शकू, की भविष्यात समाजात कोणताही प्रॉब्लेम आला, तर आपल्याकडे बोट दिसलं पाहिजे, की तू सॉल्व्ह कर हा प्रॉब्लेम. जसं की मी यापूर्वी पण माझ्या विद्यार्थ्यांसोबत पण काम केलंय.
आदित्य पोद्दार ज्याच्यासोबत मी पेटंट फाईल केलेलं आहे आणि इतर व्यक्तींसोबत पण मी पेटंट फाईल केले. तर सगळ्यांसाठी माझं सजेशन हे असेल, की समाजासाठी नवीन इनोव्हेशन्स केलं त्याचा समाजाला फायदा हो. थँक यू मॅडम. थैंक यू नितिन जी। नितिन जी ने बस मराठी में इतना कहा है कि जो भी आप क्रिएशंस कर रहे हैं, इनोवेशंस कर रहे हैं, इसका सोचिए कि क्या वर्ल्ड को कोई बेनिफिट है, और ऐसे इनोवेटर बनिए कि लोग आपके पास आए अपनी प्रॉब्लम लेके कि इसका सोल्यूशन ढूंढिए। सो थैंक यू नितिन जी, आपके वर्ड्स बहुत पावरफुल हैं, एंड आई विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट फॉर द इन्वेंशंस, एंड आई लुक फॉरवर्ड टू योर न्यू इन्वेंशंस। थैंक यू जी। थँक यू मैम. जी आप मुझे प्लीज पूछ लीजिए, मैम मत ठीक बोलिए।